हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। यहीं पे हम देख रहे थे तो हमारी क्लास कट हो गई थी। यहीं से जो हमारा पार्ट 3 है, व्यवसायिक खतरे पार्ट 3, हमारी क्लास कट हो गई थी। इसके आगे हम देखेंगे। आज की हमारी ये इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। इस जो लेसन है, इस लेसन का लास्ट क्लास है। आज लेसन ये समाप्त हो जाएगा और इसकी प्रैक्टिस सेट हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं। आप इसी चैनल पे पूरी प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। हैजा को भी सूचिका भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे और आगे देखेंगे। ये सारा जो है हम लोग देख चुके थे। व्यवसायिक खतरों की रोकथाम, ये हमारा चल रहा था, व्यवसायिक खतरों की रोकथाम। तो यहाँ पे चिकित्सीय उपाय, एक क्या था, चिकित्सीय उपाय था। अगर व्यवसायिक खतरों की रोकथाम के लिए एक तो जो रोकथाम था वो चिकित्सीय उपाय था। चिकित्सीय उपाय में रोजगार प्रदान करने से पूर्व श्रमिक का पूर्व शारीरिक परीक्षण, नियमित जांच, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। चिकित्सा सुविधा, ये देखिए चिकित्सा सुविधा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के प्रशिक्षण एवं सलाह, ये सारी चीज़ें देख चुके थे। ये हमारा क्या है, चिकित्सीय उपाय है। किसके, व्यवसायिक खतरों की रोकथाम के लिए। व्यवसायिक खतरों की अगर रोकथाम करनी है तो चिकित्सीय उपाय है। ये चिकित्सा के द्वारा इसका हम उपाय रोकथाम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे भौतिक उपाय की। भौतिक उपाय भी हम बात कर चुके थे, बस एक बार ऐसे देख लीजिए, यहीं से कहीं से क्लास कट हो गई थी। भौतिक उपाय में स्वच्छता पर बल देना, भवनों की बनावट, मशीनों का रखरखाव, निरोधक उपकरण, समयबद्ध मूल्यांकन, ये था हमारा भौतिक उपाय में। जो हमारे व्यवसायिक खतरों की रोकथाम के लिए भौतिक उपाय थे। अब हम बात करेंगे कर्मचारियों के कल्याण के उपाय। ये कार्यकाल दिया गया है, कार्यकाल ये है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। आगे चलते हैं। ये यहीं से क्लास कट हुई थी, यही देख रहे थे, यहीं से क्लास कट हुई थी। इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा समझ के। यही हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे दिया गया है 25 से 100 पुरुष कर्मचारियों एक के लिए कम से कम एक शौचालय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मूत्राणु तथा थूकदानों की व्यवस्था अलग से करनी चाहिए। कहने का मतलब जो समस्याओं का समाधान है, इन सब कारणों से कम किया जा सकता है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम उस क्लास में देख चुके हैं। बस आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिए, मिला लीजिएगा कि कहाँ से क्लास कट हुई थी। उसके बाद इसमें दिया गया है दुर्घटनाएं। तो दुर्घटनाएं क्या क्या होती हैं, ये सारा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा पास करके। उचित प्रकाश, मतलब दुर्घटनाएं कोई ना हो, उचित प्रकाश हो और समातन या वायुगमनागमन ये होना चाहिए। वायु का आवागमन, धूम्र निवारण, धुआं जिसे कहते हैं, धुआं, भाप, गैस, इसका निकास अच्छे से होना चाहिए, निकलने का। और अब आगे हम बात करते, आज इस लेसन को हम समाप्त कर देंगे। इस लेसन का सारा टॉपिक आज हम समाप्त कर देंगे। स्वच्छता, नियतकालिक निरीक्षण, कार्यकाल, ये सारा आप देख लीजिए। यहीं पे मिला था कि जो एक क्वेश्चन बनता है हम लोगों के, उसमें इसी सब्जेक्ट में हमारे पूछा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, कितने से कितने साल के बालकों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक है या उस पर रोक लगा हुआ है, फैक्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता है, कोई काम नहीं लिया जा सकता बच्चों से। 14 से 16 साल के बच्चों के, 14 से 16 साल के बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता है। नमी और ताप नियंत्रण, निवास गृह, इन सब का प्रबंध होना चाहिए। नमी ना हो, ताप अधिक ना हो, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आ गए उपहार गृह। उपहार गृह, शिशु सदन। मैं चाह रही हूँ कि
वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ, पास करके आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे औद्योगिक कर्मचारियों की सहायता के लिए बनाए गए कानून। औद्योगिक कर्मचारियों की सहायता के लिए बनाए गए कानून, जो उद्योग धंधे हैं, जो कानून बने हैं, ये आप देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्ट से संबंधित क्वेश्चन बनता है। भारतवर्ष में उद्योग के विकास के साथ साथ कल कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की समस्या सामने आई है। उद्योगों में लगे कर्मचारियों के हित हेतु सरकार समय समय पर कानून बनाती रही है, जो निम्नलिखित हैं। म्यूनिसिपल एक्ट, यह छोटे उद्योग के वातावरण से संबंधित है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये सारे पूछे भी गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और ये आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे पूछा गया है औद्योगिक कर्मचारियों की सहायता के लिए बनाए गए कानून। औद्योगिक कर्मचारियों, जो उद्योग धंधे या जो फैक्ट्री कल कारखानों में काम करते रहते हैं, उनकी सहायता के लिए बनाए गए कानून। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल एक्ट, ये अगर पूछ लिया गया कि यह छोटे उद्योग के वातावरण से संबंधित है, म्यूनिसिपल एक्ट, या इसमें जो और एक्ट हैं, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कुछ भी दे सकता नाम। आप देखिए, कोई भी नाम देके आपसे पूछ लेगा, या ऐसे म्यूनिसिपल एक्ट ऑप्शन में दे देगा, ये छोटे उद्योग के वातावरण से संबंधित है, या जो है कुछ और उसके बारे में बता देगा। यहाँ पे ऐसे कुछ शब्द ऐसे रख देगा, तो आंसर तो यही सही होगा, क्योंकि ये छोटे उद्योग के वातावरण से संबंधित है। ये देखिए, जो हम लोगों को नया कहीं से मिलता है, होम साइंस में ही जो कुछ प्रश्न बने होते हैं और हम लोगों को लगता है नया है, हम तो इसको पढ़े ही नहीं, बस ऐसे ही इसी जगह से उठाया जाता है क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे म्यूनिसिपल एक्ट, यह छोटे उद्योगों के वातावरण से संबंधित है। जो छोटे उद्योग होते हैं उसके वातावरण के लिए ये एक्ट बनाया गया है। उसके बाद नंबर 2, 1923 का महिला मुआवजा एक्ट। 1923 का महिला मुआवजा एक्ट, ये 1923 में महिला मुआवजा एक्ट, महिलाओं को मुआवजा देने के लिए जो एक्ट बना हुआ है 1923 में। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 1923 में कौन सा एक्ट बना है, तो महिला मुआवजा एक्ट, ये ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। या महिला मुआवजा एक्ट कब आया, 1923 में आया, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948, इसको संशोधित किया गया 1976 में। इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब आया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ, 1948, और इसको संशोधित 1976 में किया गया है। अगर ऐसा पूछा गया कि इंडियन फैक्ट्री एक्ट का संशोधन कब हुआ, तो 1976, और इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब बना, 1948, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1941, संशोधन 1975 में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये भी एक एक्ट है जो कर्मचारियों की सहायता के लिए बनाया गया है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। उसके बाद फैमिली प्रमोशन स्कीम 1971, ये आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप इसको रीड किए रहेंगे, ये आप इसको रीड करके रखे रहेंगे, तो अगर पूछ लेगा औद्योगिक कर्मचारियों की सहायता के लिए बनाए गए कानून कौन से हैं, पहला तो यही प्रश्न उठा के रख देगा, और इनमें से 6 में से, इस जो 6 हैं, इन 6 में से कोई एक दे देगा वहाँ, बाकी और दूसरा कुछ दे देगा। तो औद्योगिक कर्मचारियों की सहायता के लिए बनाए गए कानून में ये आपके ये सब कानून ही हैं। कौन सा बनाया गया, ये इतने इसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये देख लीजिए आप, इसी में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे फैमिली प्रमोशन स्कीम 1971 में आया हुआ है। पूछेगा 1971 में क्या आया है, कौन सी स्कीम आई है, फैमिली प्रमोशन स्कीम, या फैमिली प्रमोशन स्कीम कब आई, 1971, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से डेट वाला क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद बात करेंगे उपयुक्त में से इंडियन फैक्ट्री एक्ट एवं
ESI एक्ट अधिकांशतः फैक्ट्रियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हैं। इन एक्ट्स में मुख्यतः निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 संशोधित 1976, इतना याद रखना है। ये फैक्ट्री एक्ट जो है 1948 में और इसको संशोधन 76 में। इस एक्ट के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। 10 या 10 से अधिक कर्मचारी वाले संगठन और जिसमें विद्युत शक्ति का प्रयोग होता है उसे फैक्ट्री कहा जाता है। जो इस एक्ट की विशेषता है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट बोला गया है। इस एक्ट के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। पहला बिंदु तो यही है कि 10 या 10 से अधिक, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा था, चलो। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 संशोधित 1976 में इस एक्ट के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी वाले संगठन और जिसमें विद्युत शक्ति का प्रयोग होता है उसे फैक्ट्री कहा जाता है। पहला तो यही होगा, पहले यही पूछ लेगा कि जो बिंदु हैं फैक्ट्री एक्ट के, जो बिंदु हैं कौन कौन से हैं। तो पहला बिंदु ये है कि 10 या 10 से अधिक कर्मचारी वाले संगठन, तो उसे फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, 20 या 20 से अधिक कर्मचारी वाले संगठन को, चाहे वह विद्युत चलित हो या ना हो, फैक्ट्री कहा जाता है। 20 या 20 से अधिक लोग होते हैं तो उसी को फैक्ट्री कहा जाता है। जहाँ काम करने वाले 20 या 20 से अधिक लोग होते हैं उसी को फैक्ट्री नाम दे देते। फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, ये फैक्ट्री है, एक तरह की फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में लोग काम करते हैं क्योंकि 20 या 20 से अधिक लोग वहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए उसको फैक्ट्री नाम दिया, फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद का पॉइंट तीसरा, कार्यकर्ता कर्मचारी, इसी कार्यकर्ता को कर्मचारी भी कहते हैं। 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को वयस्क और 14 से 18 वर्ष की आयु वाले को युवा कहा जाता है। जो 14 से 18 वर्ष की आयु वाले को युवक कहा जाता है। 14 वर्ष से कम की आयु के बालक को फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं होती है। ये देखिए, यही क्वेश्चन अभी हम बात कर रहे थे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने वर्ष के युवक को, कितने वर्ष, युवक शब्द यहाँ लगा हुआ है और यहाँ साफ साफ कहा गया ये बात कि 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को वयस्क, और इसको 18 वर्ष से ऊपर वाले को वयस्क कहा जाता है, और 14 से 18 वर्ष की आयु वाले को युवक कहा जाता है। वयस्क और युवक में कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा होगा अगर कोई ध्यान नहीं देगा। वयस्क मीन्स होता है 18 के ऊपर वाले, और युवक जो होता है वो होता है 14 से 18 के बीच का युवक कहा जाता है। ये आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसीलिए मैं इसको रीड करा रही हूँ। और इसके साथ साथ आपको भी इसको रीड करना है, समझना है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है वहाँ पे मैं डिस्क्राइब करती हूँ। और इसको आप ध्यान दीजिए, ये पूछा गया है कि 14 वर्ष से कम की आयु बालक को फैक्ट्री में काम करने की अनुमति नहीं होती है। जो 14 वर्ष से कम आयु का बालक होता है उसको फैक्ट्री में काम करने पर वो माना जाता है, उसके साथ अपराध हो रहा है, बच्चे के साथ अपराध हो रहा है, न्याय नहीं है ये कहीं से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने साल के कम वाले बच्चे को फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। कितने वर्ष तक के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती, ऐसा क्वेश्चन बनता है। आप ध्यान दीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ये आप देखिए, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा गया है ये। उसके बाद इंस्पेक्टर और सर्जन एक्ट की समस्त धाराओं का ठीक ठीक पालन हो, इसके लिए सर्जन, चिकित्सा अधिकारी और इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद का पॉइंट, प्रत्येक कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे कार्य लेने की एक्ट में व्यवस्था रखी गई है। सप्ताह में एक दिन अवकाश अनिवार्य है। यह भी व्यवस्था है कि एक दिन में 9 घंटे से अधिक काम किसी से ना लिया जाए और बीच में 1-2 घंटे का विश्राम हो। क्योंकि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक दिन में कितना घंटे काम लेना चाहिए, अधिक से अधिक 9 घंटे। 9 घंटे से अधिक काम किसी से न लिया जाए, 9 घंटे से अधिक काम लेना
ये भी एक तरह का जुर्म होता है। श्रमिकों के ऊपर एक तरह का जुर्म है, अपराध है, जो अधिक लिया जाता है काम। उसके बाद यहाँ पे एक चीज हम बात करेंगे, बीच में 1-2 घंटे का विश्राम होना चाहिए, क्योंकि वो जो कर्मचारी हैं वो काम करते करते थक जाते हैं, तो उनको विश्राम की भी आवश्यकता होती है। सप्ताह में 48 घंटे कार्य लेने की एक्ट में व्यवस्था रखी गई है। सप्ताह में 48 घंटे, 9 पचे 45, 9 पचे 45, प्रत्येक कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे, पूरे सप्ताह में 48 घंटे की बात की गई यहाँ पे। 9 पचे 45 मतलब जो 9 घंटे डेली के एवरेज 5 दिन बन रहा है, और वो भी इस जो है 1-2 घंटे का आराम भी उसका होगा। तो ये देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप याद रखिए कि जो कर्मचारी होते हैं उनको उनसे कम, ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे एक दिन में काम लिया जा सकता है। एक दिन में 9 घंटे से अधिक काम किसी से ना लिया जाए, इससे अधिक नहीं ले सकते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे को उनको विश्राम होना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी से सप्ताह में 48 घंटे कार्य लेने की एक्ट में व्यवस्था रखी गई है। मतलब जो एक्ट बना हुआ है उसमें 48 घंटे ही कहा गया कि एक व्यक्ति 48 घंटे ही काम करेगा, उससे अधिक नहीं। पूरे सप्ताह का जोड़कर 48 घंटे उसका बनना चाहिए। एक्ट बना हुआ है, उनको जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है एक्ट के द्वारा। यहाँ पे उसके बाद का पॉइंट हम बात करेंगे, वयस्कों को 10 दिन में एक और युवा व्यक्तियों को 15 दिन में एक बार पूर्ण अवकाश की व्यवस्था है। कोई व्यक्ति है जो काम करने वाले, वयस्कों को 10 दिन में एक और युवा व्यक्तियों को 15 दिन में एक बार कार्य अवकाश की व्यवस्था, मतलब 10 से 15 दिन में एक दिन छुट्टी लेने की आवश्यकता है, व्यवस्था है, छुट्टी उसको दिया जाएगा। गर्भवती स्त्री को 12 सप्ताह के प्रसूति अवकाश, 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश, जो महिलाएं गर्भावस्था के टाइम पे होती हैं तो उनको ये अवकाश दिया जाता है, ये भी व्यवस्था रखी गई है। उसके बाद ESI संशोधित एक्ट 1975, इस एक्ट के अंतर्गत बीमारी, दुर्घटना और प्रसूति के समय अवकाश की व्यवस्था रखी गई है। दुर्घटना होने पर नगद धनराशि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को वित्तीय सहायता पहुंचाई जाती है। इस एक्ट के द्वारा समस्त देश के कारखानों, फैक्ट्रियों तथा अन्य संगठनों में कार्य करने वालों के हितों की रक्षा की जाती है। प्रति माह 1600 रुपये वेतन वाले समस्त कर्मचारी इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। ये जो एक्ट लगा हुआ है, ESI संशोधित एक्ट 1975, इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रति माह 1600 रुपये, माह मतलब महीना, एक महीने में 1600 रुपये वेतन वाले समस्त कर्मचारी इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। जो ये एक्ट बना हुआ है, ESI संशोधित एक्ट, ESI संशोधित एक्ट के अंतर्गत बहुत जो कर्मचारियों को है लाभ जो दिया गया है, निम्न लाभ जो मिलते हैं वो कौन से? बीमारी सुविधा, कोई कर्मचारी बीमार है, बीमारी से ग्रसित है, तो उसको ये सुविधा दी जाएगी। ये इसमें दिया गया है, 124 दिन से 309 दिनों तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। जो उसकी चिकित्सा, कुछ अन्य रोगों में जिनमें चिकित्सा काफ़ी लंबी समय तक की जाने वाली होती है, जो लंबे समय तक कोई इलाज चल रहा हो, तो ये बढ़ाया जा सकता है। 124 दिन से 309 दिनों तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए उसको छुट्टी दी जा सकती है। उसके बाद मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, उसके लिए बिना पैसे का इलाज, अंतिम संस्कार सुविधा, बीमा हुए व्यक्ति की मृत्यु होने पर 15 दिन के भीतर 500 रुपये की सहायता परिवार वालों को
प्रदान की जाती है। इसे अंतिम संस्कार सुविधा माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट याद रखना है कि ESI संशोधित एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत ये सारी सुविधा दी गई है। उसके बाद ये बहुत डीप क्वेश्चन अगर बना तो ये सब पूछा जाएगा, बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। प्रसूति सुविधा, वैकल्पिक सुविधा, आश्रित पेंशन सुविधा, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा जो है हम जो देख रहे थे इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत सब आ रहा है। और वो इंडियन फैक्ट्री एक्ट नहीं, औद्योगिक कर्मचारियों की सहायता के लिए बनाए गए कानून के अंतर्गत आ रहा है सब। तो पहला हम इंडियन फैक्ट्री एक्ट देख लिए, इंडियन फैक्ट्री एक्ट। दूसरा ESI संशोधित एक्ट देख लिए, ESI संशोधित एक्ट देख लिए। तीसरे नंबर पे हमारा है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन यही बन जाएगा सबसे ऊपर से कि औद्योगिक कर्मचारियों की सहायता के लिए बनाए गए कानून। तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट हो गया, जो भी मैं पहले बात कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे जिसका डिटेल मैं की हूँ, ये देखिए, ये जो मैं दिखाई हूँ 6 हैं। इन 6 का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि औद्योगिक कर्मचारियों की सहायता के लिए बनाए गए कानून हैं ये सब। औद्योगिक कर्मचारियों की सहायता के लिए बनाए गए कानून, तो ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इस नाम के अंतर्गत जो भी मैं देखी हूँ, दूसरा पॉइंट है ESI संशोधित एक्ट। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, ये तो हम सब देख ही लिए हैं, आश्रित पेंशन सुविधा। अब ये हमारा तीसरे नंबर का है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये भी है। इसके अंतर्गत क्या है थोड़ा सा रीड करेंगे हम। इसको 1948 में था, संशोधन 1951 में हुआ। इसका संशोधन करके 1951 में इसको किया गया संशोधन। इस एक्ट के अंतर्गत मौसमी कारखानों के अतिरिक्त वे सभी कारखाने जिनमें 20 अथवा अधिक मजदूर कार्य करते हों और जिनका वेतनमान 400 रुपये प्रति माह से अधिक ना हो, इसके अंतर्गत 400 जो प्रति महीने में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो 400 रुपये प्रति महीने कमाते हों वो आते हैं। इन एक्ट के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। बीमार पड़ जाने पर कंपनी एक निश्चित रकम देने को बाध्य होती है। 12 आने प्रति के हिसाब से 3 माह तक की मजदूरी गर्भवती महिलाओं को अवकाश अवधि में वेतन के अलावा मिलेगा। किसी कारखाने में काम करते हुए स्थायी अथवा अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाने पर श्रमिक को निश्चित नियमानुसार मदद मिलेगी। तो ये सारा है, ये आप इसको देख लीजिए, पॉइंट करके है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इसको आप पढ़ लीजिए। ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत आ रहा है। तो ये सारा, अब यहाँ पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंतर्गत ये आ रहा है सब। उसके बाद का पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये है लास्ट का पॉइंट है, ये 5वां। उसके बाद भारत में श्रम कल्याण के कार्य, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे 2 से 3 माह तक अवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क चिकित्सा एवं औषधियों का प्रबंध भी किया जाता है। तो ये आ रहा है इसके अंतर्गत, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत आ रहा था। तो अब हम बात करेंगे भारत में श्रम कल्याण के कार्य। हमारे देश में श्रम कल्याण संबंधी कार्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय संस्थाओं, उद्योगपतियों एवं श्रम संघों द्वारा किए जाते हैं। हमारे देश में श्रम कल्याण संबंधी कार्य केंद्रीय सरकारें, राज्य सरकारों तथा स्थानीय संस्थाओं, उद्योगपतियों एवं श्रम संघों द्वारा किए जाते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए श्रम कल्याण संबंधी कार्य। भारत में जब से कल्याणकारी राज्य समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य को स्वीकार किया गया है, तब से श्रम कल्याण के कार्यों में काफ़ी प्रगति हुई है। केंद्र सरकार के कल्याण कार्यों की विशेषता,
उसकी अनिवार्य वैधानिकता है। सरकार ने कई ऐसे कानून बना दिए हैं जिनके अनुसार उद्योगपतियों के लिए श्रम कल्याण कार्य की व्यवस्था करना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे आगे। ये हमारा आज समाप्त हो जाएगा और यहाँ से जो हम बनाए थे वो क्या कहते हैं, सारा प्रैक्टिस डाले हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख ले रहे हैं। कर दिया गया यह अधिनियम है कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम पूछा जाता है 1948। बागान श्रम अधिनियम 1951। खान अधिनियम 1952। मोटर कर्मचारी अधिनियम 1961। सिगरेट कर्मचारी अधिनियम 1966 तथा सेवा श्रम अधिनियम 1970। इन अधिनियमों के अंतर्गत कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कैंटीन, आराम गृह, चिकित्सा, शिक्षा एवं मनोरंजन, आवास व्यवस्था, अस्पताल, वर्दी, कम कार्य के घंटे, अवकाश प्रदान करना इत्यादि। श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति को आवश्यक बना दिया गया है। श्रम कल्याण कोष निर्माण के लिए भी अधिनियम बनाए गए, जैसे कोयला खान श्रम कल्याण अधिनियम, अभ्रक खान, सारा देख लीजिए फ्रेंड्स, सारा कुछ है, सारे अधिनियम दिए गए हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट खान अधिनियम, सब अधिनियम ही बनाए गए हैं, सबके लिए सब अधिनियम बनाए गए हैं। इसको आप पास करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ये देखिए, श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 1972, बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 1976, लोहा खान श्रम कल्याण संगठन 1961, अभ्रक खान श्रम कल्याण कोष अधिनियम 1946। ये आप देख लीजिए, सारा अधिनियम इसमें है, बहुत सारे अधिनियम इसमें हैं। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए इसको। और यहीं से अधिनियम पूछे जाते हैं, यहीं से अधिनियम, इसको आप पास करके पढ़ लीजिए। ये देखिए, सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार की विविध योजनाएं आरंभ की गई। प्रत्येक योजना में नगद पुरस्कार, यहाँ से देखते हैं। इन कोषों के माध्यम अस्पताल, पेयजल व्यवस्था, मनोरंजन सुविधाएं, आवास, शिक्षा आदि की सुविधा के लिए वित्त की व्यवस्था की जाती है। बंदरगाह के श्रमिकों के लिए भी कई प्रकार की कल्याण सुविधाएं संचालित। श्रमिकों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार की विविध योजनाएं आरंभ की गई हैं। प्रत्येक योजना में नगद पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण पत्र देने का प्रावधान। बंधुआ मजदूर की कुप्रथा को खत्म करने के लिए 1976 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ बंधक मजदूर नहीं रखेगा। 31 अक्टूबर 1976 तक 88,616 बंधक मजदूरों को मुक्त कर दिया गया था। यहाँ पे बंधुआ मजदूर वाला जो क्वेश्चन है ये बनता है। बंधुआ मजदूर की कुप्रथा खत्म करने के लिए 1976 में, बंधुआ मजदूर को कब समाप्त किया गया है? 1976 में अधिनियम बनाया गया था। 1976 में एक बंधुआ मजदूर की कुप्रथा को रोकने के लिए, बंधुआ मजदूर की कुप्रथा को रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया 1976 में एक अधिनियम बनाया गया। ये देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है बंधुआ मजदूर वाला। ये हो गया, आप देख लीजिए। केंद्रीय श्रम संस्थान मुंबई एवं 3 अन्य क्षेत्रीय संस्थान कानपुर, कोलकाता से चेन्नई के औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्था एवं श्रम कल्याण केंद्र श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं काम की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकारें प्रारंभ में केंद्रीय सरकार के अधिनियमों का ही पालन करती है। राज्य सरकार जो है पहले केंद्र सरकार का अधिनियम पालन करती रही है, परंतु बाद में उन्होंने भी श्रम कल्याण कार्यों में रुचि ली और अपने यहाँ श्रम कल्याण केंद्रों की स्थापना की। उत्तम प्रकार के श्रम कल्याण केंद्रों पर सभी प्रकार के खेलों का प्रबंधन, चिकित्सा मनोरंजन के साथ नाटक, रेडियो, टीवी, संगीत, फिल्में, प्रबंधन, चिकित्सा सुविधा, मनोरंजन के साथ ये सारे विश्राम, वाचनालय एवं पुस्तकालय की व्यवस्था की। श्रम कल्याण केंद्रों के यहाँ पे राज्य सरकार के पूछा गया, ये सारा चीज़ आए। ये अगर बातें कर लिया इसके बारे में तो किसका है? राज्य सरकार की व्यवस्था है ये राज्य सरकारें प्रारंभ में केंद्रीय सरकार के अधिनियम का ही पालन करती रही, परंतु बाद में उन्होंने भी श्रम कल्याण कार्यों में रुचि ली और अपने यहाँ श्रम कल्याण केंद्रों की
स्थापना की। तो ये सब व्यवस्था जो की है, अगर क्वेश्चन बना तो ये कौन किया है? राज्य सरकार किया है। ये इतना जानते रहना, राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा ये सब कार्य। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारे हैं। व्यावसायिक विष क्या है? ये क्वेश्चन बना हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दीर्घ, ये प्रश्न इस तरह से बन सकता है। व्यावसायिक विष क्या है? कुछ व्यावसायिक विषयों का वर्णन कीजिए। व्यावसायिक खतरे क्या हैं? खतरों का वर्णन कीजिए। व्यावसायिक खतरों की रोकथाम के लिए, ये तो हमारे प्रश्न उत्तर हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, व्यावसायिक स्वास्थ्य से क्या आशय है? व्यावसायिक स्वास्थ्य के उद्देश्य बताइए। व्यावसायिक स्वास्थ्य के प्रकार बताइए। भौतिक खतरे कौन से होते हैं? फैक्ट्री एक्ट के 5 बिंदु बताइए। ये देखिए, फैक्ट्री जो अभी मैं बता रही थी, एक्ट 5 बिंदु वही है। ये सारा क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद बहुविकल्पीय में जो हम लोग को क्वेश्चन मिलता है, या जो क्वेश्चन जो है हमारे, अभी हम यहाँ से इस वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन बने हुए हैं, ये हम अपने उस पे चैनल पे डाल दिए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसको उस दिन भी दिखाए थे, आज भी दिखा दे रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन हम डाल दिए हैं। अब हम जो पढ़ेंगे, रीड करेंगे, जो हमारा अगला लेसन होगा वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी से क्वेश्चन बनता है। तो ये सारा है, ये लेसन हम रीड करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।